गुड मॉर्निंग बच्चों। आइए फिर शुरू करते हैं आज बायोलॉजी के टॉपिक से। और आज का हमारा टॉपिक शुरू होने वाला है जेनेटिक्स से, मेंडल के तीसरे नियम से। दो नियम हम लोग पढ़ चुके हैं। एक मेंडल का डोमिनेंस नियम मतलब प्रभाविता का नियम, दूसरा था लॉ ऑफ सिग्रीगेशन मतलब पृथक्करण का नियम, और तीसरा नियम हम मेंडल का पढ़ने जा रहे हैं लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट मतलब इसको हिंदी में कहते हैं स्वतंत्र अपविभवन का नियम। जीन अपने आप में अलग होने के लिए स्वतंत्र है, समय आने पर वो अलग भी हो जाता है या हो सकता है। जो लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट जो मेंडल का था वो डिपेंड था डाइहाइब्रिड क्रॉस के ऊपर। किसके ऊपर डिपेंड था? डाइहाइब्रिड क्रॉस के ऊपर। डाइहाइब्रिड क्रॉस क्यों कहा गया? मेंडल DI का मतलब होता है दो, हाइब्रिड का मतलब होता है क्रॉस कराना। दो क्रॉस कराने का मतलब क्या हुआ? मेंडल ने दो लक्षणों को लिया, दो लक्षण लिए। अगर एक गोल लिया तो दूसरा पीला लिया, और इन लक्षणों के विपरीत लक्षण लिए। गोल का उल्टा क्या हुआ? झुर्रीदार। और यहां पर येलो सीड का उल्टा जो रिसेसिव होगा वो क्या होगा? ग्रीन होगा। तो इस प्रकार दो लक्षणों को ध्यान में रख करके क्रॉस कराया तो पहली पीढ़ी में सभी के सभी पौधे कैसे प्राप्त हुए? डोमिनेंट प्राप्त हुए। क्यों डोमिनेंट प्राप्त हुए? जब इनका सेल्फ क्रॉस कराया गया तो ये अगली पीढ़ी में क्या हुआ? इनके लक्षण अलग अलग हो जाते हैं। अर्थात हम कह सकते हैं कि ये एक साथ कितनी पीढ़ी साथ क्यों ना रहे, लेकिन जब इनका अगला क्रॉस आएगा या समय आएगा तो ये अपने लक्षणों को क्या करेंगे? अलग कर लेंगे या अलग हो जाते हैं। इसलिए इसको कहते हैं इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट। बच्चों, जो हमारा ये जेनेटिक्स टॉपिक चल रहा है बहुत ही इंटरेस्टेड है, इंजॉय के साथ पढ़िए। इतना अच्छा है, इसको मैं पढ़ाने की कोशिश कर रहा हूं या पढ़ा दूंगा कि आप दूसरे की जीन की स्टडी करना शुरू कर देंगे कि हाँ किसका कैसा लक्षण है तो क्या आ सकता है। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। मेंडल हैव टेकन टू पेयर ऑफ कैरेक्टर क्रॉस विथ टू अपोजिट कैरेक्टर। दो अपोजिट कैरेक्टर से जब इन्होंने क्रॉस करा दिया तो विपरीत इसके कैरेक्टर प्राप्त होंगे। जैसे इन्होंने लिया राउंड येलो, बीज क्या लिया इन्होंने? राउंड येलो। जो बीज का गोल है पन है वो डोमिनेंट है। राउंड एंड येलो सीडेड प्लांट। इधर से करें, जगह कम है इसलिए यहां से राउंड एंड येलो सीडेड। राउंड एंड येलो सीडेड प्लांट ये हो गया एक। और दूसरा अपोजिट में लिया, राउंड का उल्टा क्या होगा? रिंकेड एंड येलो का उल्टा रिसेसिव क्या होगा? ग्रीन सीडेड प्लॉट लिया। राउंड को हम कैपिटल आर से लिखते हैं और येलो को कैपिटल वाई से लिखते हैं। रिंकेड को इसके अपोजिट लेटर से लिखेंगे, रिसेसिव है स्मॉल आर, और ग्रीन को लिखेंगे इसके उल्टा स्मॉल वाई एंड स्मॉल वाई। इस प्रकार हमारे सामने ये आ गया। अब इनका जब हम क्रॉस कराएंगे ये F1 जनरेशन में, कहां पर? F1 जनरेशन में तो हमको प्राप्त हो जाएगा। ये इतना ज्यादा जब लिखेंगे तो जगह कवर कर लेगा और आपके समझ में हो सकता है ना है, तो एक रखते हैं। चार ऐसे बनेंगे लेकिन हम एक रख करके आपको दिखा रहे हैं। देखिए कैपिटल आर और स्मॉल आर ले लीजिए और कैपिटल वाई और स्मॉल वाई ले लीजिए।
ये पहली पीढ़ी में आए और ये सभी कैसे थे, हाइब्रिड थे। कैसे थे, हाइब्रिड थे, और देखने में सब ये डोमिनेंट है, लेकिन जब इनका और हाइब्रिड है एंड ऑल आर डोमिनेंट, लेकिन जब अगली पीढ़ी में हम चलेंगे तो इनका क्रॉस इस प्रकार होगा। देखिए, कैपिटल आर कैपिटल वाई, इनका क्रॉस होगा कैपिटल आर स्मॉल वाई, इनका क्रॉस होगा कैपिटल वाई, ये सॉरी स्मॉल आर स्मॉल वाई, चाहे जिसको पहले लिखते, चाहे कैपिटल वाई चाहे स्मॉल आर। और जब इसका क्रॉस करेंगे ये हो जाएगा क्या, स्मॉल आर और स्मॉल वाई। तो देखिए ये दूसरी पीढ़ी हो गई, इसको कहेंगे F2 जनरेशन। जब इसका हम पनेट स्क्वायर बनाएंगे, पनेट स्क्वायर को आरसी पोनेटी ने दी थी। किसने दिया था, आरसी पोनेटी ने दिया था। इसको आरसी पुनेट भी बोलते हैं। तो ये पनेट स्क्वायर बनाएंगे, इसका चेकर बोर्ड कह लीजिए, उसको हिंदी में चेकर बोर्ड कह लीजिए। इसका जब बनाएंगे तो इनके लक्षण क्या होंगे, अलग अलग हो जाते हैं। जैसे थोड़ी देर के लिए हम उसकी कल्पना न करके हम बात ही कर रहे हैं। ये हो गए। अब इनको हम ये हो गए आपके 16 खाने हो गए, जो पनेट स्क्वायर इसका हम बनाने जा रहे हैं। ये देखिए, कैपिटल आर कैपिटल वाई यहां लिखिए, फिर कैपिटल आर स्मॉल वाई, फिर स्मॉल आर कैपिटल वाई, फिर स्मॉल आर स्मॉल वाई। देखिए बच्चों, जिस क्रम में आपने इधर लिखा है इसी क्रम में यहां नीचे लिख दीजिए। ये देखिए, कैपिटल आर कैपिटल वाई, फिर इसको यहां लिखिए कैपिटल आर स्मॉल वाई, फिर यहां स्मॉल आर कैपिटल वाई, फिर स्मॉल आर स्मॉल वाई। अब क्या करना है, आप इससे क्रॉस करके लिखते जाइए। जब इससे क्रॉस करेंगे, देखिए कैपिटल आर एक साथ लिखिए, और कैपिटल वाई अगर है तो एक साथ लिखिए। अर्थात हमारे कहने का मतलब आर को एक साथ, वाई को एक साथ रखिए, चाहे कैपिटल हो चाहे स्मॉल हो, जिससे आपको खोजने में आसानी होगी। आप चाहे जैसे करें, दोनों सही है, लेकिन आपको खोजने में आसानी हो, इसलिए एक साथ रखिए तो दिखाई दे जाएगा। इससे क्रॉस कराएंगे तो कैपिटल आर और कैपिटल वाई, ये हो गया। इससे कराइए कैपिटल आर कैपिटल वाई स्मॉल वाई, इससे कराइए कैपिटल आर स्मॉल आर कैपिटल वाई, इससे कराइए कैपिटल आर स्मॉल आर कैपिटल वाई स्मॉल वाई। इससे करा करके यहां लिखना है, इससे क्रॉस कराकर यहां लिखना है कैपिटल आर कैपिटल वाई स्मॉल वाई, फिर कैपिटल आर। कोशिश करते हैं पहले हम डोमिनेंट कैरेक्टर वाले जीन को लिखें, फिर रिसेसिव वाले को लिखें। कैपिटल आर स्मॉल वाई, फिर कैपिटल आर स्मॉल आर कैपिटल वाई स्मॉल वाई, फिर इससे क्रॉस करा के यहां लिखते जाइए कैपिटल आर स्मॉल वाई, फिर इससे क्रॉस कराकर लिखिए कैपिटल आर कैपिटल वाई, फिर कैपिटल आर कैपिटल वाई स्मॉल वाई, फिर इससे क्रॉस कराइए कैपिटल आर कैपिटल वाई स्मॉल आर कैपिटल वाई, इससे क्रॉस कराइए, फिर इससे क्रॉस करा के यहां लिखते जाइए कैपिटल आर स्मॉल और कैपिटल वाई स्मॉल वाई, इससे क्रॉस कराइए कैपिटल आर स्मॉल वाई, इससे क्रॉस कराकर यहां लिखिए स्मॉल आर कैपिटल वाई, फिर यहां स्मॉल आर स्मॉल वाई,
इस प्रकार हमारे 16 चेकर बोर्ड भर गए। अगर बच्चों हम इसके रेशियो को देखें, रेशियो निकालिए, रेशियो, तो पहले फिनोटाइप लिखिए, फिनोटाइप कैरेक्टर में क्या है देखिए, अभी हम इसका फंडा भी बताएंगे। पहले देखिए, जिसमें कम से कम एक कैपिटल आर होगा और कैपिटल वाई होगा वो डोमिनेंट होगा। दोनों कैपिटल आर हो, दोनों कैपिटल वाई हो तो डोमिनेंट है ही है। लेकिन फिनोटाइप के आधार पर जिसमें कम से कम एक कैपिटल आर और एक कैपिटल वाई है वह डोमिनेंट है। तो देखिए, ये देखिए कैपिटल आर, यहां से शुरू करिए, कैपिटल आर कैपिटल वाई, 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 कैपिटल आर कैपिटल वाई। ये 9 हो गए। यहां से हम चले और यहां पर ऐसे आ गए तो ये कितने हो गए? 9 हो गए। तो 9 हो गए। ये 9 क्या है? जो 9 हो गए, 9 कैपिटल आर से हो गया राउंड, कैपिटल आर से क्या हो गया? राउंड, और कैपिटल वाई से क्या हो गया? एलो। क्या हो गया? राउंड एलो। 9 हो गए राउंड एलो फिनोटाइप। अब क्या हुआ? ये देखिए, ये कैपिटल आर और स्मॉल वाई है, तो आर से हो गया राउंड, स्मॉल वाई से हो गया ग्रीन। यहां पर इसको देखिए, यहां देखिए, इसको देखा, फिर इसको देखिए, कैपिटल आर से हो गया राउंड, स्मॉल वाई से हो गया क्या? ग्रीन। भले ही 2 कैपिटल आर हैं, इससे कोई मतलब नहीं, एक हम बाहर से देख रहे हैं, चाहे 2 आर हो तब भी डोमिनेंट और 1 आर हो कैपिटल तब भी डोमिनेंट। तो ये भी राउंड और ये ग्रीन हो गया। और यहां पर देखिए, ये आर, देखिए ऐसे करेंगे तो ये यहां पर ये कैपिटल आर से राउंड, स्मॉल वाई से क्या हो गया? ग्रीन, राउंड ग्रीन। 1 2 3, 3 हो गया राउंड ग्रीन। क्या हो गया? राउंड ग्रीन। अब देखिए, यहां पर देखिए, स्मॉल आर से रिंकेल माने झुर्रीदार। रिंकेल क्या होता है? ऐसे अगर बीज कोई झुर्रीदार पिचक जाए तो उसको रिंकेल या झुर्रीदार कहते हैं। तो ये क्या हो गया? झुर्रीदार स्मॉल आर, और कैपिटल वाई है तो कैपिटल वाई डोमिनेंट है, तो क्या हो गया? एलो, झुर्रीदार एलो, रिंकेल्ड एलो। ये भी क्या है? झुर्रीदार, स्मॉल आर है झुर्रीदार और कैपिटल वाई है एलो, और ये भी क्या होगा? झुर्रीदार कैपिटल वाई क्या? एलो। तो 1 2 3, 1 2 और ये 3 क्या है? ये तीनों क्या है? ये तीनों हो गए रिंकेल्ड और कैपिटल वाई से एलो, रिंकेल्ड एलो, रिंकेल्ड एलो हो जाएगा। और ये एकदम रिसेसिव हो जाएगा 1। तो क्या होगा? ये प्योर रिंकेल्ड ग्रीन होगा। क्या होगा? रिंकेल्ड ग्रीन। तो इसका रेशियो हो जाएगा 9:3:3:3:1। इसका रेशियो क्या आएगा? 9:3:3:1, ये रेशियो। अब अगर जीनोटाइप की बात करें, जीनोटाइप कैरेक्टर को, तो जीनोटाइप के लिए बेटा क्या करेंगे? जीनोटाइप जब भी निकालेंगे तो क्या करेंगे? इसके देखिए, ये इस लाइन पर ऐसे चले आइए, जो जितने 4 हैं, 1 2 3 4, ये चारों एक जैसे हैं, तो इसका क्या हो जाएगा? 4, 1 2 3 4, ये हो जाएंगे राउंड एलो। क्या हो जाएंगे? राउंड एलो। फिर इसके बाद ये और ये दोनों एक समान है, तो हो जाएगा क्या? 2। फिर ये दोनों एक समान है, ये क्या हो जाएगा? 2। फिर ये अकेला है, हो जाएगा 1। फिर देखिए, ये बचा है, ये छोड़ दिया लाइन के ऊपर 1। अब देखिए, ये और ये एक समान है बेटा, तो हो जाएगा 2:2, ये अकेला है 1
1:2 ये दोनों एक जैसे हैं 2 और ये एक जैसे है 1:1। कुल मिलाकर कितने हो गए 16 हो जाएगा। तो ये इसका जीनोटाइप है जीन के आधार पर। अब इसको आपने देख लिया तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए। हम इसमें फंडा बता दें कि आप कैसे देखेंगे। देखिए बेटा, जब फिनोटाइप निकालेंगे तो इस कॉर्नर को ऐसे सीधे लाइन रखिए और खींच दीजिए ऐसे। ये देखिए इस पे कितने होंगे 1 2 3 4 और ये देखिए ये जो त्रिभुज की तरह संरचना बना रही है इस पे 9 है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 है। ये 9 राउंड एलो है। सब में एक कैपिटल आर और एक कैपिटल वाई, कम से कम एक कैपिटल आर और कैपिटल वाई होगा जरूर। और जब इधर से चलिए ऐसे घूमते हुए फिर मुड़ जाइए इधर इधर इधर। अब इसको आप गिन चुके हैं, इसको मत गिनिए। इसको आप गिन चुके हैं, मत गिनिए। 1 2 और ये 3, ये 3 एक जैसे हैं। 1 2 3 एक जैसे हैं। ये हो गए तीनों राउंड एलो। कैपिटल आर से राउंड, स्मॉल वाई से एलो, कैपिटल आर से राउंड, स्मॉल वाई से एलो, राउंड एलो। ये हो जाए 3। ये जो 3 बचे ये एक जैसे फिनोटाइप में है। रिंकेड झुर्रीदार एलो, झुर्रीदार एलो, झुर्रीदार एलो 3 हो गए। और ये प्योर क्या हो गया मतलब रिसेसिव हो गया, रिंकेड ग्रीन। अगर जीनोटाइप की बात करें बेटा तो ये जो लाइन है ये वाली, ये 4 एक जैसे हैं। इसमें ना तो एक कैपिटल आर का डिफरेंस आएगा, कैपिटल हो या स्मॉल हो, ना एक कैपिटल वाई या स्मॉल वाई का डिफरेंस है। 1 2 3 4 ये एक जैसे, ये 4 लिख दिया हमने। ठीक, अब इसको और इसको ये और ये एक जैसे, बीच वाले को छोड़ दिए, ये और ये एक जैसे। देख लीजिए एक जैसे होंगे। ये आर और आर, कैपिटल आर कैपिटल वाई एक जैसे नहीं होंगे। कैपिटल आर कैपिटल वाई, कैपिटल आर कैपिटल वाई, तो ये क्या होंगे एक जैसे होंगे। तो कितना हो गया 2 और इनका क्या होगा, जब 2 हो गया तो बचा कितना प्योडोमिनेंस, ये हो गया। अब इसके बाद ये अकेला है। इनमें ये और ये एक जैसे हैं। देखिए एक जैसे हैं। ठीक, और ये दोनों एक जैसे हैं, 2 हो गए और ये क्या हो गया 1। इस प्रकार बच्चों मेंडल ने क्या किया, अपना फिनोटाइप और जीनोटाइप कैरेक्टर दिया। कुल मिलाकर के इन्होंने 16 खानों में अपना चेकरबोर्ड बनाया और इसको कहा गया। देखिए अगली पीढ़ी में जाकर के इनके जो बपौती लक्षण हैं अलग होने के लिए स्वतंत्र होते हैं, इसलिए इसको कहा गया स्वतंत्र अपव्यूहन का नियम। क्या कहा गया, स्वतंत्र अपव्यूहन का नियम। बच्चों इसका आप नोट्स बना लीजिए, कोई समस्या है तो हमसे बात करिएगा। मेंडल का जो लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट है वो डाइहाइब्रिड क्रॉस के ऊपर डिपेंड था। ठीक है बच्चों, पढ़ते रहिए, व्यस्त रहिए, मस्त रहिए, खुश रहिए और अपने साथियों को भी बताते रहिए जेनेटिक्स कितनी इंटरेस्टिंग है, बहुत अच्छा लगता है। और जेनेटिक्स से ही ये पूरी दुनिया चलती है। चाहे जिस रूप में आप सोच लें, चाहे समझ लें, तो मुस्कुराते रहिए। और मुस्कुराने के लिए क्या चाहिए, आपको ज्ञान चाहिए। तो ज्ञान के लिए मैं कोशिश करता हूँ अपने सब्जेक्ट के लिए। ओके बच्चों, थैंक यू।